आज के इस वीडियो में हम आपको स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे। तो हमने लाइनिंग का कपड़ा लिया है, इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा, एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 फोल्ड में ये फैब्रिक हो गया है। अब इस ब्लाउज के फ्रंट और बैक की कटिंग और स्टिचिंग हमारी पहले हो चुकी है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। शोल्डर से भी हमने फ्रंट और बैक पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए जो हमने लिया था उसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। इंच टेप को शोल्डर पर रखेंगे इस तरह से, और बैक पार्ट का हम आर्म होल मेजर कर लेते हैं। 7.5 इंच है, तो बैक पार्ट के आर्म होल का ही हमें नाप लेना है। अब यहाँ पर ये जो हमने फैब्रिक लिया है स्लीव्स के लिए, इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 7.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप ब्लाउज, कुर्ती, टॉप जो भी बनाएं उसके लिए आप इस तरह से स्लीव्स कट करके तैयार कर सकते हैं। स्लीव्स की लेंथ हम रख रहे हैं 4 इंच, तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से यहाँ पर भी हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हम एक बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं। अब हम कैप हाइट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से हम 2.5 इंच अंदर की तरफ लेंगे, निशान लगाएंगे और ऊपर वाली पॉइंट से हम इसे तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। तो जितना आप ब्लाउज में सिलाई मार्जिन रखें, स्लीव में भी उतना ही सिलाई मार्जिन रखें। स्लीव राउंड हमारे पास है 9 इंच, 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब हम बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हल्का सा कर्व लाइन ड्रॉ करते हुए हम इस तरह से बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले हम बैक आर्म होल के लिए इस तरह से शेप ड्रॉ करके इसकी बैक आर्म होल से ही हम कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हम इसमें बाद में से कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम मार्जिन वाले लाइन से इसे कट कर लेते हैं और यहाँ से हम बैक आर्म होल से इसे कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से दोनों स्लीव्स जुड़ी हुई हैं इस साइड से, तो यहाँ से भी हम इसे कट करके अलग कर लेते हैं। स्लीव के सेंटर पॉइंट पर भी हम छोटा सा कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब हम स्लीव का फ्रंट आर्म होल छाटेंगे। तो इसके लिए इस तरह से ओपन करके रखेंगे दोनों स्लीव को एक साथ, और यहाँ से हम हल्का सा इसे इस तरह से छाट लेते हैं फ्रंट आर्म होल के लिए। तो दोनों स्लीव्स के लिए हमने एक साथ इस तरह से फ्रंट आर्म होल छाट लिया है। अब यहाँ पर जो फ्रंट आर्म होल है, इसके ऊपर हम छोटा सा कट लगा देते हैं मार्किंग के लिए। अब दोनों स्लीव को हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो ये हमारे पास मेन फैब्रिक है, इसको हमने इस तरह से 2 लेयर में फोल्ड करके रखा है। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट करने के बाद में जो हमारे पास कपड़ा बच गया है, उसमें से हम स्लीव निकाल लेते हैं। तो हम लाइनिंग वाली पीस को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, पिनअप कर लेते हैं और इसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स एक साथ कट हो जाएंगी। पहले हम इसे रफली कट कर रहे हैं, बाद में हम इसे बराबर से कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक का सीधा वाला साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे लाइनिंग वाला पीस, बराबर से सेट करके रखेंगे। और इसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दूसरा पीस भी हम इसी तरह से रखेंगे, राइट साइड ऊपर की तरफ करके रखेंगे मेन फैब्रिक का, और इस तरह से रखकर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है, तो इस सिलाई वाले कपड़े को हम लाइनिंग वाले कपड़े की तरफ इस तरह से टर्न करके रखेंगे, और यहाँ पर हम इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए टॉप स्टिच लगा लेते हैं। दोनों पीस पर हम इसी तरह से टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से टर्न करके रखेंगे लाइनिंग वाले पीस को बैक पार्ट की तरफ, और इसको हम यहाँ से पिन अप कर लेते हैं। दूसरे पीस को भी हम इसी तरह से पिन अप कर लेते हैं, और अब दोनों पीस पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों पीस पर सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम कट कर देते हैं। तो लाइनिंग वाले पीस के हम बराबर से इसे कट कर लेते हैं।
सेंटर पॉइंट और फ्रंट आर्म होल पर इस तरह से नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स तैयार कर ली हैं। अब हम ब्लाउज से स्लीव अटैच करेंगे। इस तरह से रखेंगे ब्लाउज को और स्लीव का फ्रंट आर्म होल ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की तरफ और बैक आर्म होल बैक पार्ट की तरफ, और सेंटर पॉइंट जो है इसे हम शोल्डर पर इस तरह से बराबर सेट करके रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाकर हम स्लीव्स को स्टिच कर लेते हैं। तो दोनों स्लीव हम इसी तरह से स्टिच कर लेते हैं। फिटिंग के लिए भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो जो हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा था वहाँ पर हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों साइड हम इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और स्लीव भी हमने अटैच कर ली हैं। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज पूरा बनकर तैयार हो गया है। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही हमने स्लीव्स अटैच कर ली हैं और आर्म होल की तरफ भी आप देख सकते हैं इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमने स्लीव अटैच कर ली है। तो दोनों साइड से बराबर से स्लीव अटैच हुई है। इस तरह से हमारा ब्लाउज तैयार हो गया है। फ्रंट और बैक की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं।